हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है इंडियन नेवी ज्वाइन करना, तो बस आपको 5 चीजें फिट रखना होगा। अगर आप 5 चीज फिट रखते हैं तो कभी भी इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में ही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना देते हैं और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट है। ठीक है, तो आप लोग जाके हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर आपका ड्रीम है इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए ज्वाइन करना, तो सबसे पहला चीज होता है क्वालिफिकेशन, उसके बाद आता है एज, उसके बाद हाइट, उसके बाद एग्जाम पैटर्न, उसके बाद पीएफटी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि कभी पीएफटी किसी का अच्छा नहीं रहता, किसी का एज सही नहीं मिलता, किसी का हाइट सही नहीं होता, किसी का एग्जाम पैटर्न समझ में नहीं आता और किसी का क्वालिफिकेशन सही नहीं रहता। ठीक है, तो ये सारे जो डाउट है आपको आज मैं क्लियर करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर के बारे में। ठीक है, 4/2021 बैच की जो वैकेंसी आने वाली है, इसमें क्या क्या चीजें आपको फिट रखना होगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर आप एमआर ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन नेवी एमआर, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। सिर्फ 10th पास होना जरूरी है। और इसमें ऐसा कुछ चीज नहीं है कि आपको 30% या फिर 50% या फिर 60%, ऐसा कुछ चीज नहीं है। सिंपल से आपको 3rd डिवीजन पास होना चाहिए मैट्रिक में। आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड या फिर उत्तराखंड या फिर असम, किसी भी आप स्टेट से हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस सिर्फ 10th पास करना जरूरी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप 12th पास कर लिए हैं। बहुत सारे बच्चे का मैं डाउट देख रहा था कि सर मैंने इंग्लिश में फेल हूँ। मान लीजिए कि 10th में इंग्लिश होता है, लेकिन उसका मार्क्स जो रहता है इंक्लूड नहीं किया जाता है। लेकिन बच्चे क्या पूछ रहे थे कि सर मैं मैट्रिक में फेल हूँ इंग्लिश में जो सब्जेक्ट है। तो आप इंग्लिश में फेल है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में फेल हो, बाकी सारे सब्जेक्ट में अगर मिला के आपको 3rd डिवीजन पास किया गया है, घोषित किया गया है, तो आप इंडियन नेवी एमआर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपने समझ गया इंडियन नेवी एमआर का क्या है क्वालिफिकेशन। सिर्फ 10th पास करना है किसी भी बोर्ड से, और किसी परसेंटेज का जिक्र नहीं किया गया है। अगर बात की जाए इंडियन नेवी एसएसआर और डबल ए की, तो देखिए डबल ए में है 60%, ऑल ओवर 60% होना जरूरी है डबल ए में। और एसएसआर में बात की जाए तो इसमें आपको सिर्फ 12th पास होना जरूरी, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, एसएसआर ज्वाइन करना है तो पीसीएम होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसमें कोई परसेंटेज का जिक्र नहीं है, बस आपको पास होना जरूरी है। और आपको डबल ए ज्वाइन करना है तो आपको 60% ऑल ओवर होना जरूरी है पीसीएम से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वालिफिकेशन दोनों का क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको एक डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये मत बोलिएगा सर आपने ये चीज नहीं क्लियर किया था। अब हम बात करते हैं एज के बारे में, एज लिमिट। तो देखिए, एज लिमिट बहुत सारे कैंडिडेट का एज कभी निकल जाता है, तो कभी अभी उनका हो ही नहीं, मतलब पूरा नहीं था। तो ऐसे सारे कैंडिडेट को कुछ नहीं करना है। इसके ऊपर शाम को एक मैं वीडियो बना दूंगा सिर्फ एज से संबंधित, उसमें और कोई चीज इंक्लूड नहीं करूंगा। जितना भी उसमें डिस्कस होगा सारा का सारा एज से ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइट से बहुत सारे कैंडिडेट मतलब छट जाते हैं, उनका हाइट नहीं रहता। तो देखिए, इसमें हाइट ज्यादा नहीं है, 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। तीनों में क्राइटेरिया जो है सेम है। आप एमआर ज्वाइन करो, एसएसआर ज्वाइन करो या फिर डबल ए ज्वाइन करो, 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, हाइट आपका क्लियर हो गया। अगर बात की जाए आपका पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, तो इसमें कुछ नहीं है, फिजिकल में कुछ नहीं है भाई। आपको 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में कंप्लीट करना है और आपको 10 पुशअप 10 स्क्वाट्स लगाना है और बस आपका क्लियर हो गया। पीएफटी क्लियर, पीएफटी में कुछ खास नहीं है। तो इसके बारे में आपको मैं लास्ट में समझाऊंगा। और उसके बाद आता है मेडिकल। तो मेडिकल में तीनों का सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि मेडिकल एमआर का कुछ अलग होगा, एसएसआर का अलग होगा, डबल ए का कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ चीज नहीं है, सबका सेम होता है। ठीक है, मेडिकल भी क्लियर। अब हम यहाँ पे आपको एक चीज सजेस्ट करेंगे,
तो अगर आपका मान लीजिए कि हाइट कम है, थोड़ा सा भी माइनर, तो आप थोड़ा सा व्यायाम करो, जिम करो, जैसे भी हो सके जिम ना, व्यायाम एक्सरसाइज करो ताकि आपका 1-2 इंच बढ़ जाए तो बढ़ जाए, ना तो देखा जाएगा। ठीक है, एज में तो कोई हम कर नहीं सकते, एज में तो अब क्या है, कुछ मेरे तरफ से कोई उपाय नहीं। ठीक है, अगर एक बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, और पीएफटी की बात रही तो आपका मान लीजिए रनिंग सही नहीं है, स्क्यूट्स नहीं आ रहा है करने वगैरह वगैरह सब चीजें, तो आप फिजिकल के लिए अभी से तैयारी कर सकते हो। धीरे धीरे ही आपका तालाब भर जाएगा। ठीक है, ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पीएफटी सही नहीं है तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना, जैसे आप स्टडी के ऊपर रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पीएफटी, जो हमने बताया आपको, पीएफटी तो हो गया मेडिकल में। अगर आपको कहीं डाउट लगते हैं उसको आप धीरे धीरे डॉक्टर से सलाह लीजिए, सिटिंग प्लैंप्स वगैरह वगैरह चीज, नोकनी, उसके बाद आपका हाथों में पसीने, सब जो चीजें आता है, फ्लैट फुट, ये सब चेक आप करते रहिएगा खुद से। ठीक है, ये हो गया। अब एज भी हो गया, आपका क्वालिफिकेशन भी हो गया, पीएफटी हो गया। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम पैटर्न कुछ नहीं है, इंडियन नेवी एमआर का जो है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से ये सब सवाल पूछे जाते हैं, मतलब कि जीके, साइंस, मैथमेटिक्स और आपका करंट अफेयर से सवाल आएंगे। ठीक है, ना कि आपका इंग्लिश से नहीं आएगा, लेकिन लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सवाल रहेंगे। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, इंडियन नेवी एमआर में अगर आएगा तो जीके, साइंस, मैथ और करंट अफेयर्स का सवाल पूछा जाता है। अगर बात कीजिए डबल एसएसआर की तो इसमें इंग्लिश का भी सवाल रहेगा आपका। उसके बाद आपका फिजिक्स का भी रहेगा, उससे आपका बायो से भी रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, ये सब सवाल आपको रहेंगे। इसमें मतलब आप सिलेबस के बारे में बोलिएगा तो इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि स्पेशल में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, दोनों चीज क्लियर। अगर आपको देखिए बस इतना ही आपको फॉलो करना है। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा कि सर मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आप मुझे हेल्प कीजिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन सही रखना, क्वालिफिकेशन सही है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, एज सही है, हाइट सही है तो आप इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो आपका पीएफटी होगा, एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा तो ज्वाइनिंग होगा तो आप नौकरी करेंगे तो आपका आगे सिलेक्शन होगा, अच्छा काम करेंगे आपको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा, अच्छा से सब काम होगा। ठीक है, तो बस यही चीज आपको बताना है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो देखिए आप लोगों से एक और चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, सभी लोगों को मालूम है, और सभी लोगों को ये भी चीज मालूम होगा कि सर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा रहे हैं तो आपको एक काम करना है। ठीक है, देखिए साइंस का जितना भी मैं पार्ट करवाऊंगा या फिर खेल से संबंधित करवा रहा हूँ अभी, या फिर जीके से करवाऊं, या फिर मैथ से करवाऊं, या फिर आपका करंट अफेयर्स से करवाऊं। ठीक है, जितना भी पार्ट होगा उसको आपको क्या करना है, आराम से सुन लीजिए। देखिए अभी स्पोर्ट रिलेटेड चल रहा है आपका पार्ट, उसको कॉपी में नोट करते चलना है, यानी कि उसको नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, जितना हो, मैथ का अलग बनाना है, साइंस का अलग बनाना है, जीके का अलग बनाना है, स्पोर्ट रिलेटेड अलग बनाना है, करंट अफेयर्स अलग बनाना है, सबका अलग अलग आपको नोट्स बना के आराम से पढ़ना है। एक और काम करना है, आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि नेवी एमआर एसएसआर डबल ए क्वालिफाई करना है तो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका रहता है प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट, इसको आप माइंड में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट इतना अहम भूमिका निभाता है। देखिए प्रैक्टिस सेट लगाने से फायदा आप आराम से सुन लीजिए, ये मैंने उस टाइम इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसका भी है, प्रैक्टिस सेट का। आप मान लीजिए नेवी एमआर क्वालिफाई करना चाहते हैं और 30 मिनट में आपको 50 सवाल करने होते हैं वहां पे या फिर कहीं पे भी प्रैक्टिस सेट में, तो ये चीज टाइमिंग लगा लीजिए घर पे, 30 मिनट में 50 सवाल सेट कर लीजिएगा प्रैक्टिस सेट में। अब देखिए ये चीज मालूम चलेगा कि आप घर पे 30 मिनट में 50 सवाल कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, ये चीज तो क्लियर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप कहीं आपसे 40 मिनट लग रहा है 50 मिनट सवाल करने को, तो ये चीज गलत है। अगर आपका 31 मिनट भी लग रहा है तो ये चीज गलत है। आपको 29.30 पे लाना होगा, मतलब 30 के अंदर, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा ना, मान लीजिए कि आपका ये 5 सेकंड है तो आप सवाल को हल कीजिएगा, होगा कभी नहीं होगा मैथ का, वो तो खत्म हो जाएगा उतना टाइमिंग देखने में। तो ये चीज आपको 30 मिनट में 50 सवाल घर पे इम्प्रूव कीजिए। अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।
ऐसा मत होने दीजिए कि 40 मिनट लग जा रहा है, 50 मिनट लग जा रहा है और पता चला कि 50 मिनट में 50 ही सही कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा है ही नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि 30 मिनट में आपको 50 सवाल करना है। दोस्तों ये चीज आप माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। घर पे अगर 30 मिनट में 50 कर रहे हैं तो ये तो बहुत बेस्ट है और सवाल सभी का सभी सही भी है। ये तो समझो कि एक के नहीं होता है, बहुत अच्छा सा मतलब की फीलिंग आएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा और प्रैक्टिस सेट डेली का डेली लगाइएगा और नोट्स बना के आराम से पढ़िएगा और मुझे खबरी पे फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे खबरी पे फॉलो कीजिएगा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सभी चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। बुक का भी आप जाके वहां से बुक भी परचेज कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में। अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।